हेलो गाइज, आज का टॉपिक है वर्ल्ड लाइनर मेडिवल हिस्ट्री। जितने भी मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें करीब 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बोलेंगे, अगर आप दोनों पार्ट देख जाएंगे तो फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध इन 712 AD। डायरेक्ट 70 बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी वाज अलप्तगीन। अलप्तगीन जो था वो गजनवी डायनेस्टी का फाउंडर था। देख सकते हैं यहाँ पे। चंडेला किंग हु वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी। विद्याधा 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 जो था ये चंदेला किंग था जो कि मोहम्मद गजनवी से डिफीट नहीं हुआ। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम। 17 बार मोहम्मद गजनी ने इंडिया को इन्वेड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। पूछ देता है कितना बार इन्वेड किया, 17 टाइम। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी वाज उत्बी। ये भी आई क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं हर जगह। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी वाज उत्बी। अगला क्वेश्चन है द रूलर हु रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनबी। ये भी आई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये भीमदेव फर्स्ट। ये बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने सोमनाथ टेम्पल को फिर से बनवाया जब मोहम्मद गजनी ने इसे इन्वेट किया था। तो भीमदेव फर्स्ट, याद रखिएगा भीमदेव फर्स्ट। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद ऑफ गजनी वाज अल बरूनी। जो था वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था इंडिया में, याद रखिएगा। अल बरूनी, अल बरूनी। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराना वाज अल बरूनी। जो था वो पहला मुस्लिम था जो कुरान को पढ़ा था। द रूलर हु इशूड सिल्वर क्वाइन विथ संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड मोहम्मद गजनी था। इसने सिल्वर क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया था और उसके एक साइड में संस्कृत वर्ड सब लिखे गए थे और संस्कृत लीजेंड के नाम थे। वो मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद घोरी वाज डिफीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मूल राजा सेकेंड। भी आई क्वेश्चन। मूल राजा सेकेंड ने पहला बार मोहम्मद घोरी को डिफीट किया था। मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंदा इन बैटल ऑफ चंदावर। मोहम्मद घोरी ने जयचंदा को बैटल ऑफ चंदावर में हराया था 1194 ईस्वी में। भी 1194 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन भी आए हैं। 2 बार देखिएगा और दोनों पार्ट को देखिएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। द मुस्लिम रूलर हु इशूड क्वाइन दैट बोर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। देखिए एक मुस्लिम रूलर था मोहम्मद घोरी, उसने एक ऐसा क्वाइन इशू किया था जिसमें देवी लक्ष्मी का प्रतिमा बना हुआ था। तो वो मोहम्मद घोरी था, ठीक है। बख्तियार खिलजी हु कनकर्ड बंगाल एंड बिहार वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। बख्तियार खिलजी जो था वो बंगाल और बिहार को कनकर्ड किया, वो स्लेव था मोहम्मद घोरी का, ठीक है। बख्तियार खिलजी स्लेव था मोहम्मद घोरी का। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। भी आई फॉर द बीपीएससी। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। पनाही एंड उपनाह वेर मेंशन इन द मेडिवल टाइम इन कंटेक्स्ट ऑफ सूज। देखिए पनाही जो है ये सू को बोला जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि उपनाह और पनाही किसको बोला जाता है, तो सू को बोला जाता है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी के बारे में कुछ देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑल्दो हैज नॉट एडॉप्टेड ऑफ टाइटल ऑफ सुल्तान हु इज नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श किसको बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक हैज बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया थे, इससे ये भी क्वेश्चन निकल रहा है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? अजमेर, राजस्थान में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। ये कभी कभी पूछता है कि किस तरीके से सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक मारे गए। तो ये हॉर्स से खेल रहे थे, चौगन खेलते समय ये मारे गए। एक प्रकार का पोलो टाइप का होता है ये खेल, चौगन। द रूलर हु एस्टेब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बनाया, ठीक है। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया वाज रजिया सुल्तान। वे भी आए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश। इसे याद रखिएगा, इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान इंडिया में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वाज तेमुचिन, जिसको तेमुजिन भी बोला जाता है। ओरिजिनल नेम जो चंगेज खान का था वो था तेमुजिन। क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू। बीबीआई है बीपीएससी के लिए, इसे याद रख लीजिएगा। इल्तुतमिश ने बिहार का पहला जो सूबेदार अपॉइंट किया था उसका नाम था मालिक जानी। 70th बीपीएससी के लिए बीबीआई। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को कौन से सुल्तान ने फॉलोड किया था? तो बलबन ने। बीबीआई।
आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रांड टाइटल ऑफ जिले इलाही। बलबन ने जिले इलाही टाइटल को धारण किया था। किसने जिले इलाही टाइटल धारण किया था, जैसे पूछ सकता है, तो ये था बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुल्तान हु हैज कॉल्ड हिमसेल्फ एज द हेल्पर ऑफ खलीफ। बलबन ने खुद को खलीफ का हेल्पर बोला था। द सुल्तान हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज किसने क्रिएटेड किया था, तो ये किया था बलबन ने। खिलजी डायनेस्टी अब देखते हैं। खिलजी डायनेस्टी को अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। व्हेन ही अटेंड किनशिप ही वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूल एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत। सुल्तान बरेनी मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट। सुल्तान बरेनी ने किसके बारे में बोला था कि जब ये किनशिप अटेंड किया तो वो शरीयत से खुद को अलग कर लिया। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला गया था। द सुल्तान हु वांटेड टू लॉन्च ए न्यू रिलीजन बट उलेमाज अपोज द मूव। अलाउद्दीन खिलजी एक न्यू रिलीजन को लाना चाह रहा था, लेकिन जो उलेमाज थे वो इसका विरोध कर दिए। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द सेकेंड। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अलेक्जेंडर द सेकेंड का टाइटल धारण किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। खुद को अलेक्जेंडर वो बुलाना पसंद करते थे। द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत विच रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। देखिए खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड रूल करने वाला डायनेस्टी था खिलजी, ठीक है। अगला देखिए। द फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल। जफर खान। जफर खान मंगोल से फाइट करते हुए मारे गए। ही वॉज नोन एज हजार दिनार। कौन हजार दिनार के नाम से जाने जाते थे, हजार दिनारी, ठीक है। मलिक कफूर। लाख बख्श मैंने जैसे आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और हजार दिनारी मलिक कफूर। द रूलर ऑफ देवागिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन वाज। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवागिरी को इन्वेड किया था तो कौन थे वहाँ के रूलर, वो थे रामचंद्र देव। याद रखिएगा रामचंद्र देव। अगला है द आर्मी दैट वाज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकतिया रूलर इन 1303 एट वारंगल वाज एसोसिएटेड विथ। ये अलाउद्दीन खिलजी से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म। वीबीआई ही मार्केट रिफॉर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी। वन लाइनर है, पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। द किंग ऑफ मेडिवल इंडिया हु बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस पहला बार किसने शुरू किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस शुरू किया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर लिया था। प्राइस कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस इन दिल्ली बाय अलाउद्दीन खिलजी। जैसे मार्केट सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मैंने बताया था आपको, उसी तरह प्राइस कंट्रोल भी अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रिफॉर्म करके। फिर देखिए द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स। हाउस टैक्स पहला बार जो लेना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वीबीआई हाउस टैक्स किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए। चेहरा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखिए चेहरा सिस्टम सैनिक के लिए होता था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इसी तरीके से दाग सिस्टम जो था वो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स था, ये किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। चेहरा सैनिक के लिए और दाग सिस्टम घोड़ा के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखिए। द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। रावी रिवर को बाउंड्री कहा जाता था दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच का, ठीक है, रावी रिवर। अगला देखिए तुगलक डायनेस्टी। द जनरल अलाउद्दीन खिलजी वाज अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक जो थे ये पहला बार सुल्तान बने तुगलक डायनेस्टी के। द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत who was well versed in various branch of learning including astronomy, mathematics and medicine। MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बहुत ही लर्नड रूलर थे तुगलक के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शासक थे जिनको एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन का भी ज्ञान था। द सुल्तान हो इंट्रोड्यूस द न्यू डिपार्टमेंट। दीवान आए आमिर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, दीवान आए आमिर को ही ने। ओके, अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हैज ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था, ठीक है, जो कि बाद में असफल रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला बार टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यू गोल्ड कॉइन इशूड किया जिसको दिनार कहा गया, किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु पार्टिसिपेटेड इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। इसका मतलब ये बहुत सेकुलर रूलर भी थे
जो पहला सुल्तान जो कि होली में पार्टिसिपेट किया वो क्या था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। VBI क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, VBI है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो है अगला जो सेट लेंगे उसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसमें पूरा दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। साथ ही साथ साउथ इंडिया के भी रूलर को बता दिया जाएगा, विजयनगर इंपायर को। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टेब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड। फिरोज शाह तुगलक ने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया था। अब देखिए द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज वेरी कंसर्न अबाउट चैरिटी एंड एल्म्स एंड एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात क्या था? चैरिटी का एक डिपार्टमेंट था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। FST, फिरोज शाह तुगलक ने चैरिटी के लिए दीवान ए खैरात। द सुल्तान हु वाज मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट। फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा स्लेव था। सबसे ज्यादा स्लेव किनके पास था? फिरोज शाह तुगलक के पास। VBI क्वेश्चन ये सब। पब्लिक डिपार्टमेंट वॉज प्राइमरली एस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। PWD जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रिप्यूटेड टू बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया। फिरोज शाह तुगलक जो सबसे ज़्यादा बड़ा कैनाल का नेटवर्क बनाने के लिए जाने जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज सेड टू हैव लिव्ड हक आई सर्व और इरिगेशन टैक्स। हक आई सर्व और इसी को इरिगेशन टैक्स भी बोला जाता है, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, क्योंकि ये कैनाल भी बनाए थे और फिर इरिगेशन टैक्स भी उस पर लागू किए थे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड लेव्ड जजिया ऑन ब्राह्मण। पहला बार ब्राह्मण पे जो जजिया जो टैक्स लगाया गया वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। ये भी VBI है। फिरोज शाह तुगलक वो पहले राजा थे जिन्होंने ब्राह्मण पे जजिया लगाया था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टेब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटी अंडरस्टैंड ईच अदर आइडिया बेटर वाज। फिरोज शाह तुगलक ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बैठाया था जिससे कि एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सके हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो फिरोज शाह तुगलक ही थे जिन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को बैठाया था। दारुल ए सफ़ा, दारुल ए सफ़ा को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ये एक फ्री हॉस्पिटल सिस्टम था। दारुल ए सफ़ा याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है दारुल ए सफ़ा किस से रिलेटेड है? जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। किसने एस्टेब्लिश किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर जो कि 1398 में इंडिया में इन्वेड किए थे, वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम में इन्वेड किए थे। अब ये यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गया है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला लेक्चर मैं आज ही लाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मॉडर्न के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एंशिएंट के भी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे और एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।